नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात उन बड़ी खबरों की जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता ने कहा कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर ही बरकरार रहेगी। इसके तहत आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि है। देश समेत प्रदेश में उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने सुषमा जी को अपने अपने तरीके से याद किया। वहीं कहानी घर घर की शो फेम एक्टर सबीर शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। मुंबई में घर के पंखे से लटका हुआ उनका शव मिला। फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुटी हुई है। अब सुशांत केस में पुलिस को सुशांत के फोन की डिटेल मिल चुकी है, जिसमें कई नई बातें सामने आई हैं। रिया ने सुशांत सिंह का फोन ब्लॉक कर दिया था, इसका भी पता आज चल चुका है। कोरोना के चक्रव्यूह का जिक्र कर लेते हैं। पूरे देश में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 56,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 904 लोगों की मौत हो गई। मायानगरी में बारिश लगातार तांडव मचा रही है। महानगरी बारिश के बाद पानी पानी हो चुकी है। बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोगों को अब घरों में रहने की ही अपील की जा रही है। ये वो बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब विस्तार से, भोपाल और इंदौर में अगस्त 2023 तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अफसरों को इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय पर मेट्रो रेल शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए टेंडर जल्द जारी करने को भी कहा गया है। भोपाल के बाद इंदौर में भी मेट्रो का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो लंबे समय से मेट्रो को लेकर तैयारी की जा रही थी और अब ये एक और बड़ा कदम इसे मान सकते हैं कि सक्रियता देखने को मिलने लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक्टिविटी तेज हो रही है? देखिए, अब नई सरकार के आने के बाद विकास कार्यों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट काल के कारण जो विकास के काम रुके हुए थे, उनको अब तेजी लाने की कोशिश में बीजेपी सरकार जुट गई है। और इसी के चलते प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अफसरों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो रेल चलाए जाने की निर्धारित तारीख और तय की गई है, उसी के तहत मेट्रो रेल को दौड़ाने का प्लान जो है अफसर बनाए। अगस्त तक 2023 तक भोपाल में मेट्रो चलाए जाने की तैयारी, और इसी के तहत जो जरूरी टेंडर है उसको भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भोपाल के साथ ही इंदौर में भी तेजी के साथ मेट्रो रेल का काम शुरू करने के निर्देश मंत्री की तरफ से दिए गए। कुल मिलाकर आज मंत्रालय में प्रेजेंटेशन हुआ था भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल चलाए जाने को लेकर, और इसी समीक्षा के बाद प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात के निर्देश अफसरों को दिए कि अधिकारियों को खाका तैयार करना है और जल्द से जल्द मंत्री के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं चावल पर चिकचिक की। प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने की प्रक्रिया पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आपत्ति पर प्रदेश सरकार ने गहरी नाराजगी जताई है। सीएम शिवराज सिंह ने तत्काल अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। बीजेपी ने कांग्रेस को ललकार भी दिया कि इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इस पर कांग्रेस ने पूछ लिया कि बीजेपी सिर्फ पंजाब का नाम क्यों ले रही है, जबकि आपत्ति तो बीजेपी शासित हरियाणा, हिमाचल समेत 7 राज्यों को भी है। प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ऐतराज है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बासमती चावल की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग देने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। यह खबर मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार
फौरन सक्रिय हो चुकी है। पंजाब सरकार के अड़ंगा लगाने की कोशिश पर मध्य प्रदेश सरकार ने नाराजगी जताई है। एमपी सरकार ने पंजाब सरकार के दावे पर आपत्ति जताई है और पीएम मोदी को पंजाब सरकार के खत लिखने की निंदा की है। सीएम ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों है? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री की हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा मध्य प्रदेश के साथ धोखाधड़ी की है और इसका जवाब कांग्रेस के नेता दें, कमलनाथ जी दें कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस नहीं है। हमारे यहाँ का जो बासमती है आज वो देश में पहले स्थान पर है और इसलिए कई राज्य विशेष रूप से पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी ने इस पर आपत्ति की है, हम उसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का बासमती पहले स्थान पर ही रहेगा। उन्हें इस बात का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहिए कि जब 2015 में एपीडा ने जीआई टैग बासमती के जीआई टैग का विरोध किया, केंद्र में किसकी सरकार 2015 में थी, तब जो है मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि मोदी जी की सरकार ने उसको खारिज किया था। आज जो है बातें कर रहे हैं और जब ये जो है मद्रास हाई कोर्ट में जीआई टैग का केस हारे तो जो है तब इनकी मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकली? आज जो आवाज़ उठा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार अगर मोदी सरकार का दृढ़ता से इस दौरान विरोध कर दिया होता तो इन 7 सालों के भीतर मध्य प्रदेश के चावल उत्पादक किसानों को न्याय मिल चुका होता। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के जिन जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहता था वहां अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा सूबे में अब होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। तो कुछ परिवर्तन अब अनलॉक 3 के साथ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। गृह मंत्री ने इन तमाम चीजों के बारे में स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि आखिर किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। और कुछ प्रदेश हुई आज जिला से समीक्षा में ग्वालियर और धार इन 2 जिलों की समीक्षा की, मेडिकल कॉलेजों की भी की और जेल डीजी से जेल के बारे में भी विस्तार से बात। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता था। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा, 2 दिन नहीं रहेंगे। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा, वो बढ़ा के अब 10 बजे कर दिया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, अनलॉक 3 के साथ साथ अब व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में भी परिवर्तित होती दिखाई देती है, लेकिन क्या यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है? ब्रीफिंग की थी, कॉन्फ्रेंसिंग करके ये तमाम फैसले लिए गए हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ब्रीफिंग के तहत ये बताया है कि कोरोना की समीक्षा बैठक जो हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब जो कर्फ्यू का टाइम था वो 2 घंटे और बढ़ाया गया है। पहले रात को 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, अब 10 बजे होंगी। और इसके साथ ही जो जिन मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहले 70% रिकवरी रेट होता था वो अब बढ़ करके 73.6% रिकवरी रेट हो गया है, जिसकी वजह से सरकार ने ये अब
फैसले लिए हैं या कह सकते हैं कि छूट दी है। तमाम चुनौतियां लगातार हैं क्योंकि अभी भी जो कोरोना के मामले हैं, संक्रमण है, वो बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह है कि किल कोरोना अभियान भी चलाया जा रहा है। ज़्यादा टेस्टिंग के लिए एंटीजन टेस्टिंग भी सरकार ने की है। यानी सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो बेड देने की सुविधाएं हो, चाहे वो ज़्यादा टेस्ट कराने की सुविधाएं हो या फिर लैब में टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की हो। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रही है। बस सरकार की एक ही गुहार है, वो भी जनता से बार बार अपील कर रही है कि सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं भले ही पुख्ता कर दी हो, लेकिन जन जागरूकता लोगों को ही अपनानी है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को जागरूक रहना बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, और उसके साथ साथ अनलॉक की प्रक्रियाएं भी अब और ज्यादा विस्तृत होती दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी पूजा जो बता रही थी कि किस तरह से सरकार फैसले ले रही है। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस एक और अभियान में जुट चुकी है। कांग्रेस अब राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध चलाने वाली है। कांग्रेस 27 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर गंगाजल बांटेगी। पीसीसी चीफ ने इस अभियान की शुरुआत को लेकर बात की है। अब कांग्रेस सांवेर से औपचारिक रूप से अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी भी मुखर नजर आ रही है। तो इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने मन का शुद्धिकरण कर ले। उपचुनाव के लिए गंगाजल लेकर कांग्रेस भले घूमे, लेकिन उसे अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण करना होगा। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला के बाद मध्य प्रदेश में अब राम राज्य की स्थापना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ अब राम राज्य की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक मूल्य और गुड गवर्नेंस पर सरकार का जोर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में रामराज कमलनाथ के सत्ता में वापस आने के बाद ही मुमकिन है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए। उनके सारे वकील, कपिल सिब्बल से लेके विवेक तनखा जी तक सारे के सारे लोग राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में लड़े हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि नहीं लड़े हैं? सारे रिकॉर्ड पे हैं। और वो उनकी सरकार केंद्र की, और तमिलनाडु सरकार ने हलफनामा दिया, कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं है। ये उनने कहा। राम के ऊपर सवाल उठाने वाले अब कैसे इस बात को कह सकते हैं? देखिए, राम मंदिर का निर्माण महज ईंट गारे का मंदिर बनाने का मामला नहीं है। ये सांस्कृतिक प्रादुर्भाव का मामला है। ये राम राज्य की स्थापना का मामला है। और राम राज्य की जब बात करते हैं तो महज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार नहीं, ये तो हो ही, ये तो सहज सुलभ हो ही। इसके साथ साथ सामाजिक मूल्यों की स्थापना, पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पर एक आदर्श स्थापित, मानदंड स्थापित करने का काम भगवान श्री राम ने अपने शासन में किया था, उनकी पुनर्स्थापना का काम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राम राज्य की शुरुआत हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राम राज्य में हर किसी की बात को सुना जाता था, हर गरीब से गरीब बात की आदमी के मान रखा जाता था, समानता का व्यवहार होता था। रामराज तब आएगा जब मजदूरों को 400 किलोमीटर पैदल चल के, बच्चों को गोद में रख के, सामान उठा के इधर से उधर ना भटकना पड़े, तब हम मानेंगे कि रामराज आ गया। लोगों को समानता का अधिकार हो, अपनी बात को कहने का अधिकार हो, तब हम मानेंगे कि रामराज्य आ गया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से चिंता करेंगे और इस पर काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तब हम मान लेंगे कि रामराज्य आ गया और मैं भी स्वागत करूंगा। आया ना प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश में आय बढ़ी, 80 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते थे शिवराज जी आपके राज में। राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। तो राम राज्य में की अवधारणा कैसे चरितार्थ होगी कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, भू माफियाओं के खिलाफ भीषणतम संग्राम जो कमलनाथ जी ने किया था, ड्रग माफियाओं को सलाखों के पीछे जो कमलनाथ जी ने भेजा था, निवेश जो कमलनाथ जी की सरकार में आया था, सुख समृद्धि
यही तो राम राज्य की निशानी है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने न्यूज 18 पर बड़ा बयान दिया कि उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता पर कोई नया टैक्स लगाने का प्लान नहीं है। कि संकट से जल्दी मुक्ति मिले ताकि पटरी हमारी लाइन पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आवासी ये जो प्रवासी मजदूरों के बारे में भी जो कदम उठाया था, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई है, वो वास्तव में सराहनीय है। हम जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और ये सरकार ने पूरी दमदारी से इसमें काम किया है। इस पर कोई विचार नहीं है, कोई जनता पर भार डालने वाला कोई विषय अभी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अब आने वाले समय में स्थिति सामान्य नज़र आ रही है, सामान्य होगी और वापस सारी स्थितियाँ ठीक होगी। भाई कर्ज लेने का जहाँ तक सवाल है, सरकार, सभी सरकारें, चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती है तो जो आवश्यक काम करना होते हैं वो करते हैं। कब तक अनुमान है आपको कि जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? कुछ आपने अनुमान लगाया? आप और हम सब इस बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि धीरे धीरे नॉर्मल होगी ये स्थितियां, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी नॉर्मल होती नजर आ रही है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रीवा, सतना, कटनी, छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो सिवनी, दमोह, सागर, छतरपुर में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी अब बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। रीवा, सतना, कटनी, छिंदवाड़ा के अलावा भी अगर बात की जाए तो सिवनी, दमोह, सागर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। एक और बड़ी खबर भोपाल से। संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल आ सकते हैं। 8 अगस्त को भोपाल संघ प्रमुख मोहन भागवत आ सकते हैं। संघ प्रमुख नागपुर से भोपाल आने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। 9 अगस्त को भोपाल के ठेगड़ी भवन में संघ की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में संघ प्रमुख शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन से पूर्व मध्य प्रदेश के भोपाल में संघ प्रमुख मौजूद थे और 5 दिनों तक बैठक हुई। उसके बाद अब एक बार फिर उनके भोपाल आने का कार्यक्रम बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या यह तस्वीर बदलेगी या व्यवस्था ऐसी ही बदहाल नजर आती रहेगी और लोग ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे? क्योंकि आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सामने आती है, वो मानवता को शर्मसार कर देती है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक मुरैना की और दूसरी रीवा की। मुरैना में अस्पताल की लापरवाही सामने आई, जहां कई दिनों से शव पड़ा रहा जिसमें कीड़े भी पड़ गए, लेकिन वहां के कर्मचारियों को इसकी खबर नहीं मिली। शव कहां से आया ये भी पता नहीं चला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शव करीब 10 दिन पुराना है। वहीं रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल गई, जहां मरीज को लेने आई एम्बुलेंस मेन रोड पर खड़ी रही और उसके घर वाले उसे खाट पर ढोकर एम्बुलेंस तक लेकर पहुंचे। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए इंदौर की मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र दिया है। सांसद शंकर लालवानी को महिलाओं ने पीएम के नाम धन्यवाद पत्र सौंपा। साथ ही राम मंदिर शिलान्यास के स्वागत में मुस्लिम महिलाओं ने रीगल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, हम उसके उस उपलक्ष्य में आए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए। देखिए, आज मुस्लिम बहनों ने पत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। उन्होंने बधाई दी, आभार प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार देश में 500 साल से ज़्यादा समय से जो विषय में विवाद चल रहा था उसका अंत हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जो देश में स्थितियाँ बनी,
पूरी सौहार्दपूर्ण स्थिति थी, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। मंदिर निर्माण जब कल भूमि पूजन किया गया, पूरे देश में हर्षोत्सव का माहौल था और आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।